हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जाऊँगा या आपको बोलने जाएँगे सब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स या सर्कुलेटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कंपैरेटिव एनाटॉमी रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछते हैं और पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सोचता है कि पूरा यूनिटी पढ़ेंगे, लेकिन बात ट्रस्ट मी, सब यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। यहाँ से कुछ पोर्शन है, बहुत ही कम पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उस चीज़ को हम लेके आए हैं इस नोट्स में। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम से। एक हो गया इवोल्यूशन ऑफ हार्ट एंड एओर्टिक आर्चेस। एकदम यही दो चीज़ से क्वेश्चन आएगा, जहाँ से भी आए, ठीक है। तो पहले बात करने जाएंगे इवोल्यूशन ऑफ हार्ट। तो इवोल्यूशन ऑफ हार्ट में आपको क्या पढ़ना है? देखिए, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट में आपको देखना पड़ेगा कितना चेंबर का हार्ट रहता है और वो चेंबर का हार्ट कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। वहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा। कैसे पूछेगा, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एवोल्यूशन ऑफ हार्ट का अगर बात करें तो सिंगल चेम्बर्ड हार्ट कहाँ मिलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है और चार ऑप्शन आपको दे देगा और आपको कंफ्यूजन करेगा क्योंकि ऑर्गेनिज्म का नाम पूछ लेता है। आपका कोई भी फाइलम क्लास का चीज़ नहीं पूछता। अगर क्लास रेप्टिलिया बोल दिया था तो अच्छा ही है, आप कर दीजिएगा। लेकिन रेप्टिलिया के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म का नाम पूछ लेगा, आप सोचिएगा ये ऑर्गेनिज्म का नाम ही हमको पता नहीं, तो हम क्वेश्चन अटेंड कैसे करें। तो इससे थोड़ा याद रखिएगा, कोई भी रेप्टाइल्स अगर हो तो रेप्टाइल्स के अंदर अगर पॉपुलर कोई भी एग्जाम्पल्स है, पॉपुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम थोड़ा याद रखिएगा कि ऑप्शन में अगर दे दे तो वो देख के आप समझ पाए कि हाँ ये रेप्टाइल्स का ऑर्गेनिज्म है। वो समझने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा, बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर एम्फियोक्सस लिखा है, सिंगल चेम्बर्ड हार्ट मिलता है। ये कहाँ का है? प्रिमिटिव कॉर्डेट में पाया जाता है। उसके बाद है टू चेम्बर्ड हार्ट। ये टू चेम्बर्ड जितना भी हार्ट है ये फीसस में मिलता है। अब फीसस का कुछ स्पेसिफिक एरिया में मिलता है। कहाँ देख ली? इलास्मोब्रंक। अब आपको इलास्मोब्रंक बोल के क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको स्कोलियोडन पूछ सकता है, आपको सार्क पूछ सकता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है और आप कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको स्कोलियोडन में बोल देगा स्कोलियोडन में कितना चेम्बर्ड का हार्ट मिलता है, ऐसा पूछ सकता है। या टू चेम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, आपको चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अब बात है एक्सेप्ट डिप्नोय। डिप्नोय मतलब एक स्पेशल लंग फिशेस होता है, वहाँ पर ये नहीं मिलता है, ठीक है। क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है यहाँ पर फिशेस में। और क्या क्या चेम्बर रहता है? साइनस वेनोसस, एट्रियम फॉर द रिसीविंग ब्लड एंड वेंट्रिकल एंड कॉन्सस आर्टेरियस फॉर पंपिंग द ब्लड। ये तो साइनस वेनोसस एंड कॉन्सस आर्टेरियस इज द एक्सेसरी चेम्बर। ये एक्सेसरी चेम्बर होता है, ये मेन पार्ट नहीं होता है। तो फोर चेम्बर बोला जाता है लेकिन एक्चुअली टू चेम्बर होता है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। यानी ये दो साइनस वेनोसस एंड आर्टेरियस जो होता है ये आपका एक्सेसरी चेम्बर होता है। उसके बाद है टेलियोस्ट। टेलियोस्ट क्या है? टेलियोस्ट में आपका बालबस आर्टेरियस फाउंड रहता है। आपको यही याद रखना है टेलियोस्ट के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा फिशेस पाया जाता है, वो आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कि टेलियोस्ट के अंदर जितना भी ऑर्गेनिज्म पड़ता है उसके ऑर्गेनिज्म हार्ट में आपका बालबस आर्टेरियस प्रेजेंट रहता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद है थ्री चेम्बर्ड हार्ट। थ्री चेम्बर्ड हार्ट में आपको जो याद रखना है कौन कौन सा ग्रुप में पाया जाता है, कौन कौन सा क्लास में पाया जाता है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अगर एम्फीबिया वुपोइस पे पूछ लिया कि वुपोइस पे में कौन सा हार्ट, कितना चेम्बर्ड का हार्ट मिलता है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वुपोइस भी एम्फीबिया में आता है और एम्फीबिया का थ्री चेम्बर्ड हार्ट रहता है, तो आपका आंसर थ्री चेम्बर्ड होगा। उसके बाद है आपका डिप्नॉय। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, थ्री चेम्बर्ड में डिप्नॉय आ जाता है, लैंग फिशेस जितना भी पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली कलेक्ट होता है, जो अदर चेम्बर में नहीं होता है आपका, जैसे टू चेम्बर्ड हार्ट में। उसके बाद है पार्शियल फोर चेम्बर, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है टू टू टेन चेम्बर कहाँ मिलता है, एक होता है पार्शियल फोर चेम्बर, रेप्टेलिया में पाया जाता है। तो ये क्या होता है कि वेंट्रिकल में आपका ब्लड मिक्सिंग हो जाता है यहाँ पर। ऐसे नाम का तो है फोर चेम्बर, लेकिन पार्शियल फोर चेम्बर होता है, वेंट्रिकल पार्शियली डिवाइडेड रहता है, वहाँ पर ब्लड मिक्सिंग हो जाता है। तो इसलिए रेप्टाइल्स में आपको पार्शियल फोर चेम्बर हार्ट मिलता है। ये ट्रांजिशन बिटवीन द टू हार्ट चेम्बर एंड फोर हार्ट चेम्बर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर थोड़ा एक्सेप्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ये एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल्स, घाड़ियल्स, एलिगेटर्स। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें चार चेम्बर ही पाया जाता है, मतलब पार्शियल फोर चेम्बर नहीं रहता है, फोर चेम्बर ही रहता है। लेकिन दिक्कत कहाँ होता है कि एक जगह होता है जहाँ पर ये ब्लड मिक्सिंग हो जाता है, वो जगह का नाम है फोरामेन अपेनिजा। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी है, पार्ट्स में आपको मिलेगा जरूर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्सन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कोई भी हो, बीएचयू हो जाए, जेएनयू हो जाए। जेएनयू में तो इतना कॉम्परेटिव एनाटॉमी क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन हाँ आपका कोई भी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोई भी यूनिवर्सिटी का आप दे रहे हैं, कोई भी इंडिया में हो जाए फॉरेन में हो जाए, आपको इस रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद है आपका फोर चेम्बर्ड हार्ट। फोर चेम्बर्ड हार्ट को ऑल बर्ड्स में मिलता है, मैमेलिया जितना भी मैमेलिया है और बर्ड्स है वहाँ पर आपको फोर चेम्बर्ड हार्ट मिलेगा। और यहाँ पर ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर टू चेम्बर्ड दिख रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थ्री चेम्बर्ड हार्ट, यहाँ पर फोर चेम्बर्ड आपको दिख रहा है। तो ये आपका पार्शियली डिवाइड, देखिए यहाँ पर गैप है, यहाँ पर मिक्सिंग होगा ब्लड में, ठीक है। ये फोर चेम्बर ब्लड आपको दिख रहा है।
तो ये आपका डायग्राम है, यहाँ से भी देख के आप समझ पाइएगा। तो यही बोलना चाह रहा था कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही चीज़ पढ़ना है आपको एवोल्यूशन ऑफ हार्ट में, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एओर्टिक आर्च के बारे में बताएंगे कि वहाँ से क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए और वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और इस रिलेटेड वीडियो पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।